बच्चों कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे बच्चों आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 5.3 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर 7। तो मेरे भाइयों मेरे बच्चों 7th क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं कि क्या दिया है। पहले उसे पढ़ते हैं समझते हैं फिर उसे हल करेंगे। क्या कह रहा है, एक उस एपी के प्रथम, वो कह रहा है प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d 7 है और 22वां पद 149 है। तो मेरे भाई पहले हम देख लेते हैं एपी को, जान लेते हैं क्या है। और एपी मीन्स होता है समांतर श्रेणी। एपी मीन्स होता है मेरे भाइयों, एपी शॉर्ट फॉर्म होती है, फुल फॉर्म होती है इसकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी में बोलते हैं मेरे भाइयों से, मेरे बच्चों समांतर श्रेणी। तो मेरे गोलू मोलू इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है ये एपी है, एपी के प्रथम 22 पद। तो एपी है तो मेरे बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कुछ बच्चों को पता होगा कुछ को नहीं पता होगा। मैं बताने जा रहा हूँ कि ये एपी क्यों है और समांतर श्रेणी कब होती है और कैसे पता लगाते हैं इसको, क्योंकि सभी को पता होगा। मैं जान रहा हूँ सभी को, और ये सोच रहा हूँ मैं तो सभी को पता होगा, लेकिन एक भी बच्चा नहीं रहना चाहिए। एग्जाम्पल 4 100 बच्चे हैं तो 100 में से 99 को समझ में ना आए, मैं ये नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ 100 में से 100 बच्चों को समझ में आए। तो मैं तो हर वीडियो में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और बच्चों जिनको पता होगा उनके लिए अच्छा है, क्योंकि उनका रिवाइज हो जाएगा। तो आप कभी भी जिंदगी में भूलोगे नहीं समांतर श्रेणी को, ठीक है। तो आइए एक सीरीज ले लेते हैं। मान के चलो मैंने सीरीज ले ली 3, 6, 9 डॉट 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 का मतलब अनंत पद, कितने भी पद हो सकते हैं। इनको मेरे बच्चों बोलते हैं ए से दर्शाते हैं इनको पदों को, इनको पद बोलते हैं, ठीक है। ए से दर्शाते हैं पहले पद को A1, दूसरे को A2, तीसरे को A3 बोलते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। तो मेरे बच्चों अब क्या करते हैं हम इसमें निकालने के लिए दूसरे में से हमेशा पहला पद घटाते हैं, दो पदों के बीच का अंतर निकालते हैं। मान के चलो मेरे बच्चों 3 पद हैं, तो बच्चों 3 पद हैं तो 3 पद हैं तो दो दो पदों के बीच का अंतर निकालने क्या है, दो दूसरे में से पहला पद घटाएंगे। तो मेरे बच्चों 6 में से 3 गया 3। मेरे बच्चों दूसरे में से पहला तो 9 में से 6 गया 3। तो मेरे बच्चों मैंने क्या कहा था, समान अंतर होगा तो समांतर श्रेणी होगी। तो मेरे बच्चों समान अंतर है, इसमें इन दोनों दो पदों के बीच का अंतर समान है, तो ये समांतर श्रेणी है, अंतर समान है। तो अब मैं कह दूंगा ये समांतर श्रेणी है। तो क्वेश्चन में इसलिए कहा है क्वेश्चन में हमें, क्योंकि इसका सारा अंतर समान है, इसलिए ये क्वेश्चन में कहा है समांतर श्रेणी है, ठीक है। अगर कोई श्रेणी है जिसका सार्वंतर समान नहीं है तो कभी भी हमारी वो समांतर श्रेणी नहीं हो सकती। सार्वंतर समान होगा तभी हमारी समांतर श्रेणी होगी। एक होता है मेरे भाइयों समांतर श्रेणी का सार्वंतर। तो मेरे बच्चों सार्वंतर क्या होता है, जिसे डी से दर्शाते हैं। डी अब सार्वंतर क्या है, जो अंतर होता है तो इक्वल टू 3। एक होता है मेरे भाइयों एन, एन मतलब कौन सा पद। जैसे मैंने पूछा आपसे वो 9 कौन से पद पर है तो आप कहोगे तीसरे 3। एन कौन से पद पर है तो आप कहो, मैं पूछूं तीसरा पद का मान क्या है तो आप कहोगे 9, तो एन की वैल्यू 9। एस का मान होता है मेरे बच्चों योग, और एन का मान होता है, इसका मतलब होता है प्रथम एन पदों का योग। तो मैंने पूछा आपसे एस एन इक्वल टू क्या है तो आप कहोगे ये हमें निकालना है, ठीक है। एस एन, एन पद होता है इसमें। मैंने पूछा एस एन क्या है तो प्रथम एन पदों का योग, मतलब इन तीनों का योग, इन तीनों का योग इन पदों पर, ठीक है। तो मेरे बच्चों ये आपको समझ में आ गया, आशा करता हूँ जो मैंने समझाया। तो बच्चे आइए अब क्वेश्चन की तरफ चलें। तो लिखो हल। तो बच्चों हल मैंने को दिया है, तो बच्चों क्या दिया है, एपी के, एपी मीन्स समांतर श्रेणी होती है बच्चों। एपी के ये क्या है सार्वंतर, तो सार्वंतर बोलते हैं डी को, डी से दर्शाते हैं इसे। तो सार्वंतर कितना दिया है, डी इक्वल टू 7, ठीक है बच्चों। ये क्या है 22वां पद, 22वां पद कितना दिया है 149। ये क्या है इसका, इसको समझ लो 22वां पद। तो 22वां पद मतलब nवां पद, तो nवां पद तो मतलब इसकी वैल्यू मैंने क्या कहा था, n का मान होता है कौन सा मान, पहला दूसरा। तो इसका इसमें क्या होगा, n की वैल्यू 22 हो गई यहाँ पे। और ये क्या होगा 22 पद का मान, मतलब
ये है एन का पद, आप जानते हो ये होता है मेरे पास ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ये होता है ना। तो इसमें ये है ए एन का, ये एन 22 हो गया और ये हो गया ए एन इक्वल टू मतलब 22वें पद का मान 149। ठीक है, समझ में आया। ये हमने कैसे पहचाना, एनवें पद से। तो इतनी वैल्यू हमारे पास आई, निकालना क्या है हमें, एपी का सॉरी हमें निकालना एपी के प्रथम 22 पदों का योग, ये निकालना है। मतलब हमें निकालना क्या है पहले ये बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। प्रथम 22 पदों का मतलब हमें निकालना ये S22 मतलब 22वें पदों का योग। यहाँ पे SN होता है ना प्रथम n पदों का, तो n की वैल्यू हमें दी है 22, तो 22 अब निकालना हमें 22वें पदों का योग, समझ गए। तो इसके लिए हमें n की वैल्यू इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से पहले सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या चाहिए, प्रथम तो सॉल्व करो इसको, ये सारवांतर हमें दिया है, n की वैल्यू दी है, an की वैल्यू दी है, तो हमारे पास, तो हम इसमें n पद का फॉर्मूला लगाएंगे पहले। तो n पद का फॉर्मूला क्या होगा, n वा पद, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा a प्लस एन माइनस 1d। ये क्यों लगा रहे हैं, ये इसलिए लगा रहे हैं मेरे बच्चों कि a की वैल्यू हमें निकालनी है, a की वैल्यू हम निकालेंगे तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा प्रथम n पदों का योग। क्या होता है प्रथम n पदों का योग, फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा हमारा, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। ये तब लगता है जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो। तो प्रथम पद तो हमारे पास है, अंतिम पद हमारे पास है, प्रथम पद हम निकाल लेंगे इसके जरिए, तो हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे। और एक और भी होता है एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1d। लेकिन जब हम ए निकाल ही रहे हैं तो ये तो बड़ा फॉर्मूला मतलब बड़ा लगेगा, तो कैलकुलेशन बड़ी होगी, हम क्यों लगाएं इसको, हम छोटे को लगाएंगे, तो इसको लगा लेंगे, ठीक है। और ये फॉर्मूला तब लगता है, मैंने लिखा है वो तब लगता है जब प्रथम पद और अंतिम पद न दिया हो, ठीक है। ये समझा, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको समझ में अच्छे से आए। तो लगाओगे तो एन वा पद, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू कितनी दी है मेरे बच्चों, 149। ए प्लस एन की वैल्यू कितनी है 22 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, सेम। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 149 इक्वल टू ए प्लस 21 इंटू 7। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 149 इक्वल टू ए प्लस 7 एकम 7 7 दूनी 14, 149 माइनस 147 इक्वल टू ए की वैल्यू निकालो तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो हमें ए की वैल्यू निकल गई। अब हम निकाल सकते हैं इसको, क्या निकाल सकते हैं, प्रथम 22 पदों का योग। तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा प्रथम यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे, एपी के प्रथम 22 पदों का योग, लगाओ फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला लगाओ, एपी के प्रथम 22 पदों का योग। यहाँ पे इसको एन है तो एन है ना, तो वही फॉर्मूला बन जाएगा, क्या हो जाएगा फॉर्मूला S22, या इसको बोल सकते हो एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। तो एन की वैल्यू S22 इक्वल टू एन क्या है 22 अपॉन 2, ए की वैल्यू क्या निकली है 2 प्लस ए एन की वैल्यू क्या मेरे भाइयों 149। इतना समय इससे कट जाएगी 11 बार, क्या जाएगा 11 इंटू पहले क्वेश्चन में खोलते हैं इसको, मल्टीप्लाई करना वो जोड़ लेते हैं। तो 111, तो अब गुणा करो तो 151 गुणा 11 ऐसे लिख सकता हूँ मैंने, पलट के कोई दिक्कत, वो तो गुणा है कुछ भी लिख सकते हो आप। तो इनका गुणा करोगे तो क्या आएगा 11 एकम 11 11 एकम 11 की कहाँ सुनिए 11 पंजी 55 1 56 की 6, 11 पंजी 55 1 56 की 6, आंसर की 5, 11 एकम 11 5 16। तो आ जाएगा हमारा 1661।
तो इधर लिख दो। तो हमारा, तो अब इधर लिख देता हूँ। अब कितना आ गया, क्या पूछा था हमसे, हमसे पूछा था 22 पदों का योग, तो S22 पूछा था। तो S22 कितना आ गया हमारा 1661। ठीक है, या लिख सकते हो आप एपी के, ऐसे मैं पूरी लैंग्वेज भी दिखा रहा हूँ आपको साथ साथ में। एपी के प्रथम 22 पदों, एपी के प्रथम 22 पदों का योग इक्वल टू 1661। ठीक है, ऐसे ही लिख सकते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे लिख लो S22। तो मेरे भाई हमने निकाल लिए जो हमसे पूछा था। ठीक है, प्रथम 22 पदों का योग। तो मेरे भाइयों, अगर क्वेश्चन समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें कैसा समझ आया, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।